हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 9 किया था आई थिंक। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ये आपकी थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, प्रूव करना है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ वो डायग्राम दे रखा, डायग्राम भी नहीं दे रखा है, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखा है, डायग्राम आपको बनाना है। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसमें जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो, उसका जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। यानी एक्सटर्नल एंगल, हम एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया P, उसने सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए PA एंड PB। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होना चाहिए। और यही एंगल जो है सबटेंड करे, मतलब इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं यानी A और B वो सेंटर से होके पास हो। तो मतलब ये P मतलब आपका APB और एंगल BOA या फिर AOB, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता होगा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। तो ये APB यानी ये एंगल और AOB यानी ये वाला एंगल, या BOA भी लिख सकते हैं आप इसको, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो डायग्राम के अंदर तो इतना बहुत है। अब यहाँ पे आपको कुछ लाइंस लिखनी पड़ेगी। लाइंस कैसी कि ये एक सर्कल है और इसका सेंटर O है। हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, वी टेकन एक्सटर्नल पॉइंट P वेयर वी कैन ड्रॉ फ्रॉम P we draw tangents PA and PB and meet point of contact A and B। इस टाइप से आप यहाँ पे जो भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो आपको यहाँ पर लिखना है, वो आपका काम है, वो आप लिखेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब ऑब्जर्व क्या करने वाली चीज़ है कि हमने यहाँ पर क्या किया कि OA को, मतलब ये जो OA आपको नज़र आ रहा है इसको हमने परपेंडिकुलर डाला, किसके PA के परपेंडिकुलर। तो OA को अगर हमने, आपको दिख ही रहा होगा ना, ये AC लाइन है और फिर ये AC लाइन है। तो OA को परपेंडिकुलर डाला हमने किसके PA के। तो अगर हम किसी के परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाला A वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल OAP कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली जैसे OA को किया था वैसे ही OB को हमने परपेंडिकुलर डाला किस पे PB पे। तो OBP हमारे पास में कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब एंगल A और एंगल B हमारे पास में यहाँ पे कितने हो गए 90 डिग्री। अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा होगा आपको, 1 2 3 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। और क्वाड्रिलेटरल के चारों सम का यानी सम, इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल बी हो गया, एंगल ओ हो गया, एंगल ए हो गया और एंगल पी, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसलिए हमने यहाँ पर चारों एंगल लिख लिया। आप चाहें, आपको नेमिंग अगर बार बार करना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको नेमिंग करने में बार बार प्रॉब्लम आती है तो आप इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेमिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस में एंगल के बार बार नेम नहीं लिखते हैं, उनको हम डिनोट कर देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 से, ताकि हमारा इजीली सॉल्व भी हो जाए। अब ये OAP और OBP की वैल्यू हमने यहाँ से 90 डिग्री निकाल ही ली थी, इसको पूरा सॉल्व किया तो APB और BOA का सम कितना आ गया 180 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था, बस ये हमको प्रूव करना। लास्ट में आप उसकी स्टेटमेंट की लाइन लिख देना फिर से। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने की देर होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। और क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर डायग्राम गिवन नहीं है तो स्टेटमेंट को समझना आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप उसका डायग्राम ड्रॉ कर सके। अभी ये तो मैंने करवा दिए, नॉन क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके लिए अब हम जो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। मतलब बिल्कुल तो नहीं, लेकिन 50% क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। तो उसको आप लोग ट्राई करना। सर्कमस्क्राइबिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करना। मैं नोट्स डाल दूंगी, नहीं हो तो आप उस नोट्स में से देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो किया है वो बिल्कुल उसी के जैसा है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 12 और 13 आपके बड़े क्वेश्चन हैं तो उनको मुझे करवाना ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ओके,
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको आप समझ लीजिए क्या है। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये ट्राइंगल ए बी सी आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको एक सर्कल दे रखा है जिसमें इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ये आपको इसने क्वेश्चन में गिवन है। सच दैट द सेगमेंट बी डी आपको यहाँ बी डी और डी सी आपको गिवन है, इन विच बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर लेंथ ऑफ, हाँ मतलब ये जो बी सी को है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से डिवाइड कर रखा है इन्होंने बी डी में और डी सी में, जिसमें डी सी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी डी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, यानी ये जो ए बी और ए सी आपको नज़र आ रही है, सॉरी आपको दिखा नहीं, ये बी सी आपको दे रखा है यहाँ पर लाइन, इसको डिवाइड किया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से बी डी और डी सी में। डी सी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बी डी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये ए बी और ए सी हमको साइड्स क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब इस डायग्राम से तो पॉसिबल नहीं है, तो डायग्राम तो आपका यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर हमको थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसको आप ध्यान से समझना कि किस टाइप से हमको उसका कंस्ट्रक्शन को करना पड़ेगा। तो ये इतना तो आपको डायग्राम के अंदर सब कुछ दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 2 रेडियस बनाएंगे, एक AC पे रेडियस बनाएंगे जिसको आप नेम दे दो F, और एक इधर रेडियस बनाएंगे जिसको आप नेम AB पे रेडियस बनाएंगे जिसको आप नेम दे दो क्या E। इसको ध्यान से समझना। और फिर इसको भी हम लोग मीट करवा लेंगे यानी AB को, और इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे। इतना हमको करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना कि मैंने जैसे आपको बताया था कि इस टाइप के कॉर्नर्स अगर हो जाए तो एक्सटर्नल पॉइंट्स से उसके जो टेंजेंट्स होते हैं उनको हम इक्वल कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर इसलिए बनाए कि हमको फाइंड क्या करना है, पूरी ए बी और ए सी। तो मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर इसलिए बनाए हैं ताकि आधी चीज़ तो हमारे पास में आ जाए। जैसे अगर हमने एक्सटर्नल, इसको अगर हम एक्सटर्नल इस टाइप का पॉइंट अगर बने, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि सी यहाँ पर क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे से सी डी और सी एफ तो इक्वल होनी चाहिए ना। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें मैंने आपको समझाया था, तो सी डी और सी एफ इक्वल होना चाहिए। यानी अगर सी डी हमारे पास में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी हमारे पास में यहाँ पे कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और सेम इसी तरीके से अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी डी और बी ई यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। तो बी डी अगर 8 सेंटीमीटर है तो बी ई भी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ये समझना, ये एक्सटर्नल पॉइंट यानी 10.2 थ्योरम जो सेकंड वाली थ्योरम हमने करी थी स्टार्टिंग में, उसकी बेसिस पे किया है। तो अब ये सी एफ तो 6 आ गया, तो इसका क्या करें, इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ठीक है। इधर भी बी ई आपका 8 है तो इसको भी क्या करते हैं, x सपोज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो इक्वल होता है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे ना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए एफ और ए ई इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों सेम वेरिएबल माने। अगर कोई अलग चीज़ होती तो फिर हम यहाँ पे एक्स वाई सपोज करते हैं। ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया है। ये आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट करने वाला ही काम यहाँ पर भी हम करेंगे इसको। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये कैसे है। तो इस स्टार्टिंग की लैंग्वेज तो आप इसकी लिख लेना, क्या लिखेंगे, लेट द गिवन सर्कल टच द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल एट पॉइंट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एफ बी एक्स एंड ए बी एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल, पूरा ही ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी एफ और सी डी। ठीक है ना। सी एफ जो गिवन है पहले उसको लिख रहे हैं। सी एफ और सी डी 6 सेंटीमीटर है, तो सी एफ और सी डी यहाँ पर हमने कितना लिखा, 6 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पर बी ई और बी डी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देंगे बी ई इक्वल्स टू बी डी कितना है आपका यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। और ए एफ और ए ई कितना है, अभी जो भी क्वेश्चन के अंदर हमको नज़र आ रहा है हम वो लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। अब अगर ए बी, अब पूरी लाइन की बात करें हम, अब अगर हम ए बी की बात करें तो ये क्या होगा, ए ई प्लस ई बी या बी ई प्लस ई ए, आप इसको कर सकते हैं। तो हम वही चीज़ लिख रहे हैं कि पूरा अगर पूरी साइड लें अगर हम तो ए बी कितना होगा, ए प्लस ई बी जो कि कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8। बी सी पूरे बी सी की बात करें तो 8 प्लस 6। तीनों जो साइड्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, क्योंकि तीनों ट्राइंगल के अंदर हम ले रहे हैं। बी डी प्लस डी सी यानी कि 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14। और अगर इधर पूरे
साइड ए सी की बात करें या सी ए भी आप इसको लिख सकते हैं, सी ए लिख लीजिए इसको। ये कितना हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ ए, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के दो तरीके हैं, दो बार हमको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम उसको प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो हेरोन्स फार्मूला है जो आपने क्लास 9th में देखा था, और एक फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड वाला। तो दोनों ही फॉर्मूले इसके अंदर हमको लगाने पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लगा रहे हैं कौन सा, हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हेरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले उसकी साइड फाइंड करना ज़रूरी है। तो वो पहले 2s वाला ए बी प्लस बी सी, हेरोन्स फार्मूला सबको याद होगा ना। तो इसको क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे। तो ए बी हमारे पास में कितना है, x प्लस 8, बी सी हमारे पास में कितना है 14, सी ए हमारे पास में कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स। अब अपॉन में 2 है, ये सॉरी x प्लस एक्स 2x होगा यहाँ पर। अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 14 प्लस एक्स, और में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो s कितना आया हमारा 14 प्लस एक्स। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। एस हमने निकाला 14 प्लस ए, तो एस की प्लेस पे हमने सब जगह 14 प्लस एस रख दिया। ए के लिए हमारे पास यहाँ पर 14 हो गया, बी के लिए 6 प्लस एक्स हो गया, और सी के लिए x प्लस 8 हो गया। तो कुछ नहीं किया, मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब क्या किया कि 14 प्लस एस, तो x तो आपका वैसा का वैसा ही, यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना x। और फिर दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक माइनस था और फिर ब्रैकेट था, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो हमको अंदर भी जो होते हैं साइन चेंज करना पड़ते हैं। तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो पहले मैंने साइन को चेंज कर लिया। जब मैंने दोनों में से दोनों के साइन को चेंज किया ब्रैकेट ओपन करके, तो प्लस के एक्स से माइनस का एक्स दोनों के अंदर कैंसिल हो गया। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब आपको पता है पेयर करने, तो 14 प्लस एक्स और एक्स का तो पेयर आप कर नहीं सकते, और 8 का पेयर कर देना और 6 का पेयर कर देना। जब आप पेयर करेंगे तो 4 बाहर आएगा और 3 बच जाएगा। मतलब कि यहाँ जैसे अगर आप इसका करते हैं तो 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 का क्या हो जाएगा 2 3 सा 6। तो 2 तो पैर बन के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन 3 बच जाएगा, तो 3 अंदर रह जाएगा। और इधर एक्स का मल्टीप्लाई अगर आप इसके अंदर करेंगे तो 14x और एक्स स्क्वायर यहाँ। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसको इतना ही रखना है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार हमको हेरोन्स फार्मूले से पूरा साथ में निकालना पड़ेगा, तो पूरा साथ में तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमको अलग अलग ट्राइंगल भी निकालना पड़ेंगे। जैसे कि पहले BOC का एरिया निकालेंगे, फिर हम AOB का एरिया निकालेंगे, फिर हम AOC का एरिया निकालेंगे। बस वही किया हमने। और अब इसके अंदर हमको फार्मूला लगाना है कौन सा, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो वही फार्मूला हमने लगाया। वैल्यूज़ आप लोग आपकी डायग्राम में से देख के रखना, और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 28। अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी एरियाज़ आए हैं ये, और ये जो हेरोन्स फार्मूले से हमने निकाला एरिया, ये इसको और इन सबको हम क्या करेंगे, इन सब का प्लस और इसको हम क्या करेंगे इक्वल में रखेंगे। और जब हम इक्वल में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा जो है आंसर आया यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पे लग सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल OBC प्लस ट्राइंगल OCA और प्लस ट्राइंगल OAB, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको आप रख दीजिए 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आपकी आ जाएगी 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। बस अब इसको सॉल्व करने का काम आपका है, इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे
तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स की दो वैल्यू आएगी, यानी एक वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी ए बी की, जो कि होगी आपकी 15 सेंटीमीटर, और एक वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी ए सी की, जो कि होगी 13 सेंटीमीटर। देख लेना आप, ये वैल्यू बिल्कुल आपकी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना, तो आपकी ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यही दोनों वैल्यूज़ हमको चाहिए थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी इसको आप डबल रिपीट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, है ना। आपको पहले इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जैसे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें क्वेश्चन को समझ के निकालनी पड़ेगी, फिर आपको पूरा यहाँ से हेरोन्स फार्मूला आपका लगेगा, हेरोन्स फार्मूले से एरिया निकलेगा पूरे ट्राइंगल का एक साथ। फिर अलग अलग जो तीन ट्राइंगल हमने डिवाइड किए, कौन से, बी ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, उनका अलग अलग एरिया निकालना आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलग फार्मूले से, और फिर उन दोनों एरियाज़ को इक्वल रख के और सॉल्व कर लेना, तो आपके दोनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसको हम कल देख लेंगे, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इसके नोट्स भी मैंने आपको डाल दिए हैं, तो उनको भी आप देख लेना। ठीक है,